हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। तो दोस्तों, हमारी ईयरली करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत आज हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज का जो वीडियो लेक्चर है डेज एंड थीम से रिलेटेड होने वाला है। आज के वीडियो लेक्चर में हम जनवरी 2023 से लेकर के अभी तक के जितने भी महत्वपूर्ण डेज एंड थीम हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखिए। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सीधे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है 12 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हाल ही में 12 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हमने सेलिब्रेट किया, या फिर जिसको हम नेशनल यूथ डे भी बोलते हैं। आप जानते ही होंगे स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। स्वामी विवेकानंद की यदि हम बात करें तो वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु हैं, और इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था। इसके अलावा 1893 में जो इन्होंने शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और वहाँ पर जो भाषण दिया था, तो उस समय इनको वहाँ से बहुत ज़्यादा ख्याति मिली। इसके अलावा 2024 की राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम की यदि हम बात करें तो मेरा भारत विकसित भारत 2047 युवाओं द्वारा युवाओं के लिए, ये 2024 की थीम थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा 2023 की यदि हम थीम की बात करें तो विकसित युवा और विकसित भारत 2023 का जो राष्ट्रीय युवा दिवस था इसकी थीम थी। ठीक है, तो डे के साथ साथ आपको थीम भी दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए, जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की शुरुआत है ये 12 जनवरी 1984 से हुई थी, और स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी। जो स्वामी विवेकानंद है वर्तमान में लाखों युवाओं की प्रेरणा स्रोत हैं और भारतीय इतिहास में सबसे प्रभावशाली नेतृत्वकर्ताओं में शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखिए, भारत के विकास के लिए जो प्रवासी भारतीय समुदाय है, ठीक है, इनके योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए, जो प्रवासी भारतीय दिवस है 2015 से ऐसा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक 2 वर्ष में इसको हम सेलिब्रेट करेंगे। तो लास्ट जो 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था वो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस था, और इंदौर में इसका आयोजन हुआ था, आपको याद रखना है ना, 8 से 10 जनवरी 2023। ठीक है, 2023 की हम बात कर रहे हैं, 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में ये आयोजित किया गया था। ठीक है, वो 17वां भारतीय प्रवासी दिवस था। इसका जो प्रारंभ है ये 2023 से हुआ था, और जो नेक्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस है इसको हम 2025 में सेलिब्रेट करेंगे, जो कि 18वां भारतीय प्रवासी दिवस होगा। इसके अलावा 2023 की थीम क्या थी, आपको याद रखना है। 2024 में हमने इसको सेलिब्रेट नहीं किया है, तो 2023 की थीम आपको याद रखना है। प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय है, ये इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो जो वर्ल्ड हिंदी डे है या फिर विश्व हिंदी दिवस है, ये 10 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको प्रतिवर्ष हम विश्व में 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, यदि हम 2024 की थीम की बात करें तो हिंदी परंपरा ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, ये इस वर्ष की थीम थी। आप इंग्लिश में यदि हम बोलें तो हिंदी ब्राइटनिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वर्ष की थीम थी। इसके अलावा 14 सितंबर को हम भारत में हिंदी दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको याद रखना है। तो विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी, और भारत में जो हम हिंदी दिवस को सेलिब्रेट करते हैं वो 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके पीछे रीज़न ये है कि 14 सितंबर 1953 को हमने आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया था, इसके चलते हम इसको 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा कुछ हिंदी सम्मेलन भी हैं। इसके अलावा देखिए, जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ये 10 जनवरी 1974 को नागपुर शहर में आयोजित हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है। तब से ही हम विश्व हिंदी दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा वर्ष 2018 में मॉरिशस के पोर्ट लुई में विश्व हिंदी सचिवालय भवन का भी उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो एग्जाम में यदि कभी क्वेश्चन आ जाए कि विश्व हिंदी सचिवालय भवन कहाँ पर है, तो मॉरिशस में है, आपको याद रखना है, और वर्ष 2018 में इसकी स्थापना हुई थी या फिर इसका उद्घाटन हुआ था। इसके अलावा उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तो उन्होंने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे बोल लीजिए या फिर
अहिंसा दिवस बोल लीजिए, तो ये महात्मा गांधी के जन्म दिवस के दिन 2 अक्टूबर को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। याद रखना है आपको, काफ़ी महत्वपूर्ण डे है ये। देखिए, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो दुनिया भर में अहिंसा के संदेश का प्रसार करना और शांतिपूर्ण समाधान के महत्व को रेखांकित करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा विवादों को हल करने के लिए व्यक्तियों और समुदायों को अहिंसक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का उद्देश्य है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो प्रारंभ है 5 जून 2007 से हुआ था और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना का प्रस्ताव अपनाया था। ठीक है, तो ये सारी डिटेल भी आपको दिमाग में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इंडियन एयरफोर्स डे जो है ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। और जो 2023 की थीम थी वो एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज इसकी थीम थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की यदि हम बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो फाउंडर थे वो थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा स्वतंत्रता से पूर्व या फिर जब भारत हमारा गणतंत्र हुआ उससे पूर्व इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके अलावा देखिए इस दिन को सेलिब्रेट करने का महत्व क्या है, तो इस दिन को भारतीय वायुसेना के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, इसके अलावा देश के लिए जो वायुसेना का महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसको सराहा जाता है इस दिन को सेलिब्रेट करके। ठीक है, तो ये डिटेल भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 अक्टूबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं? तो 11 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड को सेलिब्रेट करते हैं, आपको याद रखना है। यदि हम 2023 की थीम की बात करें तो लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण 2023 की थीम थी, आपको याद रखना है। देखिए, इस डे को मनाने का महत्व क्या है, तो बेटियों को जागरूक करना जिससे कि वे अपने अधिकारों के लिए, अपनी सुरक्षा और बराबरी के लिए और आने वाली सभी चुनौतियों और परेशानियों का हिम्मत के साथ डटकर मुकाबला कर पाएँ। ठीक है, तो ये इसका महत्व है, आपको याद रखना है। इसका जो प्रारंभ है वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित किया था और वर्ष 2012 से इसको हम प्रतिवर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके जन्मदिन को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो बर्थडे है इसको हम विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं, आपको याद रखना है, या फिर वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और ये जो डे है सेलिब्रेट कब करते हैं हम? तो 15 अक्टूबर के दिन इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आप जानते ही होंगे जो 15 अक्टूबर है ये अब्दुल कलाम की बर्थ डेट है या फिर जयंती है। ठीक है, तो 15 अक्टूबर को हम दुनिया भर में वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, आपको याद रखना है। देखिए, इस वर्ष की थीम क्या थी, तो इफ़ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज FAIL मतलब स्टूडेंट्स फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ये इस प्रकार से इसकी थीम बनाई गई थी जो कि बहुत बढ़िया थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका महत्व क्या था, तो यह दिन छात्रों को शिक्षा और उनके जीवन में इसके महत्व के बारे में अधिक जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा इस डे को मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र की ओर से पहली बार वर्ष 2010 में भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 79वीं जयंती पर किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो जो UNO डे है ये 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, आपको याद रखना है। चलिए, इस वर्ष की देखिए थीम क्या थी, तो सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय इस वर्ष की थीम थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र जो डे हम सेलिब्रेट करते हैं, UNO डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, तो 24 अक्टूबर को लोगों को संयुक्त राष्ट्र संस्थान के उद्देश्यों और उपलब्धियों की जानकारी देने हेतु इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 में सभी के लिए शांति, विकास और मानव अधिकारों का संरक्षण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1971 में इस डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जयंती को देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है इसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप जानते होंगे, जिसको जब भारत का आज़ादी के बाद इंटीग्रेशन हुआ था, एकीकरण हुआ था, तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही थी। ठीक है, और प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस या फिर नेशनल यूनिटी डे के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता दिवस देश को एकजुट करने के लिए
पटेल के और अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए संघर्षों और बलिदानों की याद दिलाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है इसको मनाए जाने के पीछे? तो देश की एकता का उत्थान करना, भारतीय इतिहास में सरदार पटेल के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना, इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है। इसका प्रारंभ कब से हुआ था? तो भारत सरकार द्वारा इसको वर्ष 2014 से प्रतिवर्ष मनाया जाना स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये सारी डिटेल भी दिमाग में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे जो है ये हम 3 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इसका महत्व क्या है? तो इस दिवस को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत विकास को बढ़ावा देने में बायोस्फीयर रिजर्व की भूमिका के महत्व को दर्शाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व हमारे ग्रह की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है। इसको मैं ज्योग्राफी में आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 में इसको स्थापित किया गया और 3 नवंबर को हम इसको प्रतिवर्ष सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस या फिर नेशनल लीगल लिटरेसी डे जो है ये 9 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसे राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में भी हम जानते हैं। इसके अलावा ये जो डे हम सेलिब्रेट करते हैं तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को लागू करने के लिए मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? तो समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए निःशुल्क और कानूनी सेवाओं की पेशकश करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा कमजोर वर्गों के लोगों को मुफ्त सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का प्रयास भी इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा इस दिन की शुरुआत भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1995 में समाज की गरीबी और कमजोर वर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी, तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड साइंस डे है ये प्रत्येक वर्ष हम 10 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा विश्व में शांति और विकास के लिए प्रतिवर्ष हम 10 नवंबर को इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस वर्ष की थीम क्या थी? तो विज्ञान में विश्वास का निर्माण। ठीक है, यह जो थीम थी इस पर केंद्रित थी कि विज्ञान हमें एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए कैसे मदद करता है, तो ये बात भी आपको दिमाग में रखना। इसके अलावा शांतिपूर्ण और स्थायी समाज के लिए विज्ञान की भूमिका पर जन जागरूकता मजबूत करना, साथ ही देशों के बीच साझा विज्ञान के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना इसका महत्व है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यूनेस्को द्वारा इस दिवस की स्थापना विश्व भर में विज्ञान के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या फिर नेशनल लिटरेसी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा इस वर्ष की थीम क्या थी? तो एम्ब्रेसिंग इनोवेशन इस वर्ष की थीम थी, आपको याद रखना है। देखिए, अबुल कलाम आज़ाद की यदि हम बात करें तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनका जन्मदिन 11 नवंबर को मनाया जाता है और इसी दिन को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा भारत में शिक्षा के विकास में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा देखिए, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं भारत के पहले शिक्षा मंत्री तो थे ही, साथ महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे और उच्च कोटि के विद्वान, साहित्यकार और पत्रकार भी थे। इस डे को मनाना हमने कब से प्रारंभ किया था? तो तत्कालीन भारत सरकार द्वारा 11 नवंबर 2008 से प्रतिवर्ष हम इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये सारी डिटेल भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं? तो डॉक्टर सलीम अली का जो जन्म दिवस है या फिर जयंती है, तो इस डे को ही हम राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो प्रतिवर्ष 12 नवंबर को हम, है ना, 12 नवंबर का जो डे है इस दिन हम राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, आपको याद रखना है। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो जला सतत पक्षी जीवन। ठीक है, वाटर सस्टेनिंग वर्ल्ड लाइफ, यह थीम थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा डॉक्टर सलीम अली की यदि हम बात करें तो विश्वविख्यात पक्षी वैज्ञानिक थे और प्रकृतिवादी थे और भारत में इन्हें पक्षी मानव के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध बुक है बर्ड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, इनकी एक काफ़ी चर्चित बुक। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। संविधान दिवस प्रतिवर्ष हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो संविधान दिवस है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे है, ये हम 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इसको पहले हम राष्ट्रीय विधि दिवस के नाम से जानते थे। आप जानते होंगे 26 नवंबर को
1949 को हमारा जो संविधान है बन करके तैयार हो गया था और तात्कालीन प्रभाव से कुछ आर्टिकल को भी वहाँ पर लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था और इसको पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। ठीक है, और कुछ आर्टिकल तो 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे। आप इसके अलावा सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित। सारी डिटेल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है ये हम 2 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, आपको याद रखना है। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल प्रभाजन को कम करना इसकी थीम थी। इसके अलावा देखिए इसका महत्व क्या है। तो कंप्यूटर के विषय में आज की युवा पीढ़ी को ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और छोटी गणितीय समस्या से लेकर के विश्व के बड़े मुद्दों के रिसर्च के लिए कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका जो प्रारंभ है इसकी शुरुआत हमने भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT जो है इसने वर्ष 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसको सेलिब्रेट किया था पहली बार, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं? तो भारतीय नौसेना दिवस या फिर इंडियन नेवी डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। इस वर्ष की थीम क्या थी? समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि इस वर्ष की थीम थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को मान्यता देने के लिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। इसका जो प्रारंभ है 1971 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, तो भारतीय सेना ने ट्राइडेंट ऑपरेशन चला करके पाकिस्तान के अनेक जहाज़ों को डुबाया था। ठीक है, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही इस दिन को भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो प्रतिवर्ष हम 10 दिसंबर को इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा इस वर्ष की थीम क्या थी? तो सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस एंड ऑल इस वर्ष की थीम थी, आपको याद रखना है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया गया था। इसके द्वारा इस दिन देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो समानता, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और मानव गरिमा की सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस सेलिब्रेट करते हैं, आपको याद रखना है। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर संदेश फैलाने, इसके अलावा ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के राष्ट्रीय उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को हम राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है ये हम सेलिब्रेट करते हैं, आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह दिन लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूक करने पर केंद्रित है तथा ऊर्जा संसाधनों को बचाने के प्रयासों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन और पुरस्कारों का वितरण भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के द्वारा किया जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? तो श्रीनिवास रामानुजन की जो जयंती है या फिर इनका जो जन्म है दिवस है, इसको हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये भारत के एक महान गणितज्ञ थे और 22 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था और इसी दिन को हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को गणित के प्रति जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका प्रारंभ कब से हुआ था? तो वर्ष 2012 में तत्कालीन भारत सरकार ने रामानुज के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को हम सुशासन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, इनके जन्म दिवस को ही हम राष्ट्रीय सुशासन दिवस या फिर गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 25 दिसंबर को इनकी जयंती होती है। ठीक है, तो इसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा इसका प्रारंभ कब से हुआ था? तो भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इनके जयंती के दिन इस दिवस की स्थापना की गई, आपको याद रखना है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण डे है बच्चों, दिमाग में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं या फिर मनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर के जो वन्यजीव हैं
और जो वनस्पतियां हैं इनके बारे में जागरूकता को बढ़ाना इस दिवस को सेलिब्रेट करने के पीछे उद्देश्य है, आपको याद रखना है। थीम और आदर्श वाक्य क्या था, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इसकी थीम या फिर आदर्श वाक्य था, आपको याद रखना है। आपको याद रखना है, हिंदी में बोले तो वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी। ठीक, इसके अलावा वर्ष 2013 से 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं या फिर इसका आयोजन करते हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 मार्च को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो या फिर इंटरनेशनल विमेन डे जो है इसको हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, आपको याद रखना है। तो देखिए, इस दिन को सेलिब्रेट करने के पीछे उद्देश्य क्या है? महिलाओं को समाज में बराबरी देना, लोगों को उनके अधिकारों को लेकर के जागरूकता फैलाना। इसके मकसद से हम इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 8 मार्च को, आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि हम थीम की बात करें 2023 की, तो डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी इसकी थीम थी, आपको याद रखना है। हिंदी में बात करूं तो डिजिट ऑल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो थीम याद रखिएगा। डेज भी पूछ लेता है, थीम भी इंपॉर्टेंट है। 1911 में डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, 2011 में, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद 8 मार्च 1975 को संयुक्त राष्ट्र ने महिला दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। इसके बाद से ही हर साल इस दिन को एक स्पेशल थीम के रूप में के साथ मनाना शुरू किया गया। ठीक है, तो ये सारी डिटेल याद रखिए, महत्वपूर्ण है। देखिए, इसके अलावा इस दिन का यदि हम इतिहास की बात करें कि जो महिला दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे एक ऐतिहासिक दिन भी है कि 1908 में न्यूयॉर्क में एक रैली हुई थी। इसका अहम योगदान है जो ये हम डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन क्या हुआ था, 12 से 15 हज़ार महिलाओं ने एक रैली में भाग लिया था या फिर एक रैली का आयोजन किया था और इस रैली में अपने हक की बात की थी। मतलब इनकी मांग ये थी कि नौकरी में जितने घंटे काम कराया जाता है उतना उनको उसके पैसे नहीं दिए जाते। तो एक तो नौकरी में जो ये काम के घंटे हैं इनको कम किया जाए और वेतन भी उस हिसाब से इनको दिया जाए। तो ये इन्होंने मांग की थी 1908 में न्यूयॉर्क की एक रैली में। और साथ ही साथ ये भी मांग की थी कि उनको वोट देने का भी अधिकार दिया जाए या फिर उनको मिले। तो इस आंदोलन के 1 साल बाद ही अमेरिका में जो सोशलिस्ट पार्टी थी, इन्होंने पहले नेशनल विमेन डे की घोषणा की थी। ठीक है, तो ये अन्य डिटेल भी थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस सेलिब्रेट करते हैं या फिर मनाते हैं, आपको याद रखना है। देश में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो वैक्सीन हर किसी के लिए काम करती है या फिर वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन, ये इसकी थीम थी, आपको याद रखना है। ठीक है, इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 1995 से हुई थी, 1995 से हुई थी। इसके अलावा भारत में वर्ष 1995 में ही इसी दिन 16 मार्च को पोलियो की वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है और इसकी थीम भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा राष्ट्रीय जो वैक्सीन दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, इसका महत्व क्या है? तो इस दिन की शुरुआत भले ही बच्चों की वैक्सीन के साथ हुई थी कि बच्चों को हम वैक्सीन देते हैं, लेकिन इसका महत्व इससे कहीं ज़्यादा है। खासतौर पर अभी कोविड के टाइम पे आपको वैक्सीन का महत्व समझ में आया होगा कि हर एक इंसान को वैक्सीन कितनी कंपलसरी थी। ठीक है, दरअसल जो टीका होता है सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता बल्कि बड़े बूढ़ों के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो लोगों को इस वैक्सीन का महत्व समझाने के लिए ही हम इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। जो वैक्सीन होती हैं अलग अलग खतरनाक बीमारियों, रोगों को रोकने में प्रभावी होती हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, 22 मार्च को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस या फिर वर्ल्ड वाटर डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को, आपको याद रखना है। ठीक है, तो जल के महत्व को बताने के लिए, इसके महत्व को उजागर करने के लिए 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, आपको याद रखना है। यदि हम इस वर्ष की थीम की बात करें तो जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना इस बार की थीम थी। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है? तो सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाना, साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके इतिहास की यदि हम बात करें तो ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई थी। ठीक है, लेकिन 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी याद रखिए, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस या फिर वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसको हम विश्व धरोहर दिवस के नाम से भी जानते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए इस दिन को स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। स्मारकों और स्थलों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ना, विश्व विरासत दिवस पूछ ले, धरोहर दिवस पूछ ले, स्मारकों और स्थलों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, एक ही बात है, आपको याद रखना है 18 अप्रैल के दिन हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। थीम की यदि हम बात करें 2023 की, तो विरासत परिवर्तन इसकी थीम थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के महत्व और उनके अस्तित्व के संभावित खतरों और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता लेके आना इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या थी या फिर इसका विषय क्या था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे ग्रह में निवेश, इन्वेस्टिंग इन आवर प्लैनेट, इसका उद्देश्य था, आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण डे है, बार बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा 22 अप्रैल को हम विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो पृथ्वी के संरक्षण और पर्यावरण को लेकर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा इस दिवस को मनाने की शुरुआत पहले 1970 में अमेरिकी सीनेटर गैलार्ड नेल्सन ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल को हम विश्व मलेरिया दिवस सेलिब्रेट करते हैं, याद रखना है। इसके अलावा इसकी स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ष 2007 में विश्व मलेरिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की थी, आपको याद रखना है। विश्व मलेरिया दिवस 2023 की थीम शून्य मलेरिया का समय, निवेश, नवाचार और कार्यान्वयन है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। आप कमेंट में आपको आंसर देना है कि जो WHO है इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। ये दो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कई बार हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 13 मई 2023 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं 13 मई को, आपको याद रखना है। याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष मई और अक्टूबर महीने के हर दूसरे शनिवार का जो दिन होता है इसको हम विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, कोई फिक्स डे नहीं है, आपको याद रखना है। मई और अक्टूबर का जो दूसरा शनिवार होता है इस दिन हम प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा 2023 में यह 13 मई को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। थीम की यदि हम बात करें 2023 की थीम क्या थी, विषय क्या था, तो जल और प्रवासी पक्षियों के लिए इसका महत्व थीम थी, आपको याद रखना है। यह प्रवासी पक्षियों, उनके संरक्षण की आवश्यकता और उनके आवास के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित एक वैश्विक अभियान है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी या फिर विषय क्या था, तो प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान इसका उद्देश्य था, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। इसके अलावा वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन हुआ 5 से 16 जून 1972 को, और इसी चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव भी दिया गया था। 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया गया। तो ये अन्य डिटेल भी याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा 21 जून को 9वां अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है देश भर में मनाया गया, और इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम थी वो क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ये इसकी थीम थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। जो ये थीम है ये भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत पर प्रकाश डालती है और एकता को भी बढ़ावा देती है। इसके अलावा वर्ष 2014 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार प्रस्तावित किया गया था। तत्पश्चात संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2014 में एक प्रस्ताव पारित करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डिटेल है, आपको ध्यान से नोट डाउन करनी है। ठीक है, यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, भारत के सुझाव पर मनाया जाता है, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस में थीम क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा लेट्स मूव। जो है ये वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम थी, आपको याद रखना है।
ठीक है, चलिए हम थोड़ा डिटेल भी देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। यह दिन खेल, स्वास्थ्य और एकजुटता का जश्न मनाने का दिन है। इसका उद्देश्य लोगों के जीवन में खेल और खेलों के महत्व को चिन्हित करने और उम्र, लिंग, जाति या धर्म के बावजूद दुनिया भर में खेलों और खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देना है। पहला ओलंपिक दिवस जो था ये 23 जून 1948 को सेलिब्रेट किया गया था। ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण डे है, अक्सर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सांख्यिकी और आर्थिक योजना निर्माण के क्षेत्र में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालोविस द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में भारत सरकार द्वारा 2007 से प्रत्येक वर्ष उनकी जयंती 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है या फिर मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी, विषय क्या था? तो सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राज्य संकेतक ढांचे को राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ संरेखित करना इसकी थीम थी, आपको याद रखना है। पीसी महालोविस को भारतीय सांख्यिकी का पिता भी कहा जाता है, तो ये कुछ डिटेल भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण डे है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि में जो चुनौती है और इसके परिणाम जो हैं इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना, व्यक्तियों को शिक्षित करना, इस बारे में ये इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है, ताकि विश्व की जो ये जनसंख्या है इसको हम नियंत्रित कर सकें, कंट्रोल कर सकें। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को खोलने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ को ऊपर उठाना इसका उद्देश्य था, आपको याद रखना है। यह दिवस 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया। यह दिवस 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब होने से प्रेरित था। ठीक है, आपको याद रखना है। पहला विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था। ठीक है, तो थीम याद रख लीजिए, डे याद रख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बार बार यहाँ से रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है, या फिर इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल जस्टिस डे के रूप में। इसके अलावा इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित करने और पीड़ितों के अधिकार को बढ़ावा देने का एक दिवस है या फिर डे है, आपको याद रखना है। यदि हम थीम की बात करें तो सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना इसकी थीम है, उद्देश्य है, आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 29 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है, राष्ट्रीय खेल दिवस को हम 29 अगस्त के दिन सेलिब्रेट करते हैं। मेजर ध्यानचंद की ये जयंती है 29 अगस्त, इस दिन को ही हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जो मेजर ध्यानचंद हैं इनको हम द विजार्ड या फिर द मैजिशियन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस दिन को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य क्या है? तो खेल की भावना के बारे में जागरूकता फैलाना, विभिन्न खेलों के संदेश का प्रचार करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में एक दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इस प्रकार 29 अगस्त 1912 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। इसके अलावा देखिए, खेल की भावना के बारे में जागरूकता फैलाने और विभिन्न खेलों के संदेश का प्रचार करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में एक दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इस प्रकार 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। तो ये कुछ डिटेल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस या फिर इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 8 सितंबर की ये डेट आपको याद रखना है। इसके उद्देश्य की बात करें तो मानव अधिकारों के लिए साक्षरता के महत्व को प्रोत्साहित करना, साक्षर और सतत समाज को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। थीम के लिए हम बात करें तो परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाज की नींव का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा यूनेस्को द्वारा नवंबर 1965 में ये निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करेंगे, और पहली बार साक्षरता दिवस 1966 में सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, सारी डिटेल याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 सितंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। देखिए 2023 की हम इस डे की यदि हम थीम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या थी? तो एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन इसकी थीम थी, आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा 2007 में इसको स्थापित किया गया। यह दुनिया भर के समाजों और
आकार देने में लोकतंत्र की आवश्यक भूमिका को याद दिलाता है। वर्ष 2008 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को हम वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण डे है, बार बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। देखिए विश्व ओजोन दिवस, जिसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को हम मनाते हैं। यह दिवस ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही इसे बचाने के समाधान और ध्यान एकत्रित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो थीम की बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप जानते ही होंगे, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था, ठीक है। तो ये थीम भी आपको याद रखनी है। 16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र और 45 अन्य देशों ने मिलकर के कनाडा के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए ताकि ओजोन परत को खत्म होने से बचाया जा सके। इस प्रकार दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो कुछ अन्य डिटेल है, आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मनुष्यों और उनके पर्यावरण के बीच जो जटिल संबंध हैं, इनको उजागर करने के उद्देश्य से इसको हम मनाते हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा थीम की यदि हम बात करें तो ग्लोबल इन्वायरमेंटल पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन हेल्थ ईच एंड एवरी डे, इसकी थीम थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को हम विश्व पर्यटन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा विभिन्न हिस्सों में पर्यटन को बढ़ावा देने और उस पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा शुरू किया गया था ये, आपको याद रखना है। और इस विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो पर्यटन और हरित निवेश इसकी थीम थी। विश्व पर्यटन संगठन ने 1979 में विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत की थी। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है या फिर मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस या फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। थीम की यदि हम बात करें तो महिला और आईपी, त्वरित नवाचार और रचनात्मक, इसकी थीम थी, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये आज हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 45वां क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। किसके जन्म दिवस को हम प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये हमने 44 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। चलिए अब देखिए कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण डे हैं उनको भी हम वन लाइनर में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 21 सितंबर है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी थीम क्या थी? तो एक्शंस फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स, इसकी थीम थी। 20 जून को हम विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम क्या थी? घर से दूर आशा, इसकी थीम थी। 12 जून को हम विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम थी सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत। 8 जून को हम विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी थीम क्या थी? तो प्लेनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग, इसकी थीम थी। 15 मार्च की बात करें तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, इसकी थीम थी। 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय साइंस डे, नेशनल साइंस डे या फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी थीम थी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ठीक है। 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। 16 अक्टूबर को हम विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी थीम थी लीव नो वन बिहाइंड। 26 अगस्त को हम महिला समानता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी थीम थी एम्ब्रेंस इक्वलिटी, ठीक है। तो ये कुछ अन्य जो डेज हैं इनको भी याद रखिएगा, इनकी थीम भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। जितने भी ये महत्वपूर्ण डेज एंड थीम थे 2023 के, ये मैंने आपको डिस्कस करा दिए हैं। आई थिंक आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो ध्यान से आपको सारी डिटेल को नोट डाउन करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। डेफिनेटली आपकी अपकमिंग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो भी क्वेश्चन मैंने सेशन के दौरान आपसे पूछे हैं इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। तो मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।